द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन और अंधकारमय समय में एक ऐसा समूह था जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। ये थीं सोवियत महिला पायलटों की एक टुकड़ी, जिन्हें दुनिया नाइट विचेज के नाम से जानती है। ये कहानी है सैन्य इतिहास में सबसे खतरनाक नामों में से एक, नेचा टेक्सन या जर्मन सैनिकों द्वारा नाइट विच उपनाम वाली महिला एविएटर की कहानी। बिना किसी पैराशूट के और बिना किसी फिटिंग वाली वर्दी के साथ, बिना किसी तामझाम के लकड़ी के विमान उड़ाते हुए इन सोवियत पायलटों ने न केवल नाजियों का सामना किया, बल्कि अपने कई पुरुष समकक्षों द्वारा आलोचना, संदेह और दुर्व्यवहार का भी सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से ही रूसी महिलाएं घर पर सहायक भूमिकाओं और अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय भूमिकाओं में योगदान देने के तरीकों की तलाश कर रही थीं। इन महिलाओं के पास सोवियत पायलट कर्नल मरीना रास्कोवा के रूप में एक अनुभवी वकील थी। 17 से 25 वर्ष की आयु की लगभग 400 महिलाओं को चुना गया और उन्हें एंगेल्स भेजा गया, जहां उन्होंने एंगेल्स स्कूल ऑफ एविएशन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में कई वर्षों के प्रशिक्षण और जानकारी सीखने के अलावा उन्हें सोवियत रैंक के कई पुरुष सैनिकों की ओर से महिलाओं के प्रति घृणा का भी सामना करना पड़ा। चूंकि 588वीं की महिलाओं को कई लोग कमतर या छोटी लड़कियों के रूप में देखते थे, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था या उन्हें उचित उपकरण नहीं दिए जाते थे। महिला पायलटों को पुरुषों की खराब फिटिंग वाली वर्दी और बड़े आकार के जूते दिए जाते थे, जिन्हें उन्हें बेहतर फिट सुनिश्चित करने के लिए अपने फटे हुए बिस्तर से भरना पड़ता था। यौन उत्पीड़न और उपहास की दैनिक घटना के साथ इन महिलाओं को जल्दी से सीखना पड़ा कि युद्ध के अंदर और बाहर दोनों जगह कैसे मजबूत होना है। वे अपने विमानों को पैराशूट जैसी चीजों से भी लैस नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें पुराने विमानों के लिए धन की कमी और सख्त वजन सीमाएं दी गई थीं। ये विमान 1920 के दशक के क्रॉप डस्टर थे और आमतौर पर केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ज्यादातर लोगों ने युद्ध में इस्तेमाल किए जाने पर इसे आत्महत्या करना जैसे माना था। चूंकि विमान में पहले से ही बहुत सारी सुरक्षा संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए रात में उड़ान भरना ही किसी भी तरह की गुप्तता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उनका एकमात्र तरीका था। ज्यादातर रण 3 विमानों के साथ होते थे। पहले 2 का उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना और दुश्मन की गोलीबारी करना था, जबकि तीसरा बम गिराने वाला होता था। इसे इतना खतरनाक बनाने वाली बात यह थी कि तीसरे विमान को पता लगने से बचने के लिए अपने इंजन को बंद करना पड़ता था और अपने लक्ष्य के ऊपर से जितना संभव हो सके चुपचाप निकल जाना पड़ता था। विमान की उम्र और क्षमता को देखते हुए गिरने के बाद इंजन को वापस चालू करना हमेशा एक मुश्किल का काम था। इन विमानों के पक्ष में केवल एक ही बात थी कि उनकी धीमी शीर्ष गति के कारण वे जर्मन विमानों की तुलना में तेजी से पैंतरेबाजी करने में सक्षम थे, जिससे उन पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता था। जहाज पर रक्षा हथियारों के मामले में बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। कई पायलटों के पास केवल एक भरी हुई पिस्तौल होती थी, जो आमतौर पर अपने लिए आखिरी गोली छोड़ देते थे, क्योंकि आत्महत्या करना पकड़े जाने से बेहतर था। 588वीं रेजिमेंट का मुख्य लक्ष्य दुश्मन को भ्रमित करना और उसकी नींद हराम करना था, और उनके अभियान शुरू करने के तुरंत बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे सफल रहे। नाजी न केवल रात के समय होने वाले हमलों से घबरा गए, बल्कि वे तब भी बहुत क्रोधित हुए जब उन्हें पता चला कि एक पूरी तरह से महिला रेजिमेंट इसके लिए जिम्मेदार थी। नाजियों ने इसे नाइट विच नाम दिया था। विमानों द्वारा की जाने वाली आवाज के कारण जब वे ऊपर से उड़ते थे, इंजन बंद होते थे। उन्होंने इसे झाड़ू की आवाज के रूप में वर्णित किया। अपनी स्पष्ट योग्यता और सफलता के बावजूद नाइट विच, एक ऐसा नाम जिसे वे गर्व के साथ धारण करते थीं, युद्ध के दौरान सोवियत सेना के कई पुरुषों से आलोचना और अवमानना प्राप्त करते रही। उन्हें यकीनन कभी भी वह पूरी सराहना और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थीं। हालांकि इससे उन्हें बहुत परेशानी नहीं हुई और उन्होंने लगभग 30,000 उड़ानें भरीं
और उनके 23 पायलटों को सोवियत संघ के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया। जबकि सेना में महिलाओं की भूमिका दुनिया भर में बढ़ती और विकसित होती रही है, नाइट विच ने यह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि महिलाएं भी उतनी ही सक्षम हैं, भले ही उन्हें कम से कम समर्थन, सम्मान, उपकरण और तमाम बाधाओं का सामना करना पड़े। आज हम इन अद्वितीय नायिकाओं को सलाम करते हैं, उनके साहस, उनकी सेवा और उनके बलिदान के लिए। वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी, एक प्रेरणा के रूप में जो हमें बताती हैं कि अंधकार में भी सितारे चमक सकते हैं।